श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज भी भक्ति प्रकाश में कहते हैं कि पहले घट को खाली कीजिए, काड़ वासना धूर, सुमिरन मोती डालिए, फिर कीजिए भरपूर। ये बहुत पते की बात है। प्राय करके दोनों संतों की वाणी का अर्थ एक ही है। ध्रुवदास जी कहने काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, माने पहले प्रपंच की निवृत्ति हो। महाप्रभु 4 दोहा में कहते हैं ना, तन ही राख सत्संग में। राख माने रखिए, माने इसमें प्रयास करने के लिए कहा गया है। तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। तो ये 2 पंक्तियां, ये जो शब्द हैं, ये हमारे चिंतन में रहें। क्या कह रहे हैं संत? कह रहे पहले घट को खाली कीजिए, काड़ वासना दूर। घट माने ये जो हमारा अंतर मन है, अभी क्या है, भरा है, भांति भांति के संकल्प विकल्पों से भरा है। इसीलिए हरि का गुण गाया नहीं जाता। आपको एक बात बताऊं, पेट भर के गाना नहीं गाया जा सकता है। अगर पेट भरा हो तो आप गा नहीं सकते। गाने के लिए आपके पेट का खाली होना आवश्यक है। पेट भरकर गा नहीं सकते। तो जब मन भरा होगा भांति भांति के संकल्पों से, तो भगवान का गुण कैसे गाया जाएगा? इसीलिए संत कह रहे हैं पहले घट को खाली कीजिए, प्रयास करिए। उसी प्रयास को महर्षि पतंजलि ने कहा है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर की शरणागति। ये जो ईश्वर की शरणागति है ना, ये सिद्ध कोटि का भाव है कि भाई अब हम भगवान के शरण हो गए। इसको साधन नहीं समझना चाहिए। पूरी मानस गा देने के बाद अंत में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? मूसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। श्रवण सुजस सुनिया, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। सब कहने के बाद यही आए, हमने भगवत शरणागति स्वीकार कर ली तो फिर तो सब कार्य हो गया। क्योंकि फिर शरणागत की रक्षा, शरणागत का पोषण तो भगवान स्वयं कर रहे हैं। गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? योग क्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरे शरण हो जाता है, भगवान कह रहे जो उसको अप्राप्त है वो मैं उसको प्राप्त करा देता हूं, और जो प्राप्त है बोले उसकी मैं रक्षा करता हूं। योग क्षेमम वहाम्यहम्। फिर इससे पहले भगवान ने एक और बात कही, भाई जो अनन्य भाव से हमारा चिंतन करता है, जो भीतर ही भीतर अपनी खटपट में भी लगा है, ठाकुर जी कह रहे उसके लिए ये शब्द नहीं है, उसके लिए व्यवस्था नहीं है। जब तक दांत में दबाया था द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू, तब तक तो भगवान देखते रहे। अरे पहले ही आ जाते, तब तक तो देखते रहे। पर जब पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, बहुत ध्यान से सुनो सूरदास जी क्या कह रहे हैं। उससे पहले सुध नहीं थी ना, उससे पहले सुध नहीं थी। उससे पहले तो वो 5 पतियों का बल था। मैं भरतवंश की साम्राज्ञी हूं, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं याज्ञ सेनी हूं, यज्ञ की वेदी से मेरा जन्म हुआ है, मुझे दुष्ट कैसे छू सकता है, कैसे स्पर्श कर सकता है? अनेक अनेक भाव थे ना मन में। सूरदास कह रहे जब पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, जब याद आई, जब प्रभु की सुध आई, तब ताको दुख हर्यो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। तो अभी तो क्या है ना, मन भरा है, कितने कितने संकल्प विकल्प मन में है। सपना आता है, पूछ रहा हूं आपको, सपना आता है? कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी शुभ, कभी अशुभ, सपना बताता है। जिसको बहुत स्वप्न आते हैं ना, जिसको बहुत स्वप्न आते हो, उसको ये समझ लेना चाहिए भाई हमारा मन बहुत खटपटिया है, वो बहुत खटपट करता है। क्योंकि जो आप जागृत अवस्था में अभिव्यक्त नहीं कर पाते, वो स्वप्न अभिव्यक्त करा देता है। कभी कभी स्वप्न पूर्वाभास भी होते हैं। जब बहुत अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो कभी कभी स्वप्न के रूप में पूर्वाभास भी होता है, वो बात दूसरी है। पर कुछ लोगों को तो इतने स्वप्न होते हैं कि उन्होंने कभी गहरी निद्रा का सुख ही नहीं लिया। इतने स्वप्न, इसका मतलब मन में बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं, बहुत खटपट है मन में। तो इस प्रपंच की निवृत्ति कैसे हो?
ये जो मन के संकल्प विकल्प हैं, ये कैसे समाप्त हो? जो संत कह रहे हैं घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना धूर, ये कैसे हो? अब इसके लिए ये सूत्र हमको प्राप्त होता है, काम का सूत्र है। कह रहे तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 बात। तप, स्वाध्याय और ईश्वर की शरणागति, माने भगवत शरणागति में रहकर, भगवत शरणागति के भाव में रहकर तप और स्वाध्याय,